नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि यदि पंचमेश लग्न में स्थित होगा तो हमें किस तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। पंचम भाव अग्नि त्रिकोण है। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का भाव है। ये पूर्व जन्म का भाव है और लग्न वर्तमान जन्म का भाव है। तो यदि पंचमेश लग्न में स्थित होता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि पूर्व जन्म का इस जन्म से सीधा संबंध बन रहा है। अब इस सीधा संबंध का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति पूर्व जन्म से ही इस वर्तमान जन्म में आता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में शरीर त्यागने के उपरांत तुरंत ही वर्तमान जन्म के शरीर में प्रवेश कर लिया था। बीच में जीवन श्रृंखला बाधित नहीं हुई, टूटी नहीं, बीच में कोई गैपिंग नहीं आई। तो यदि ऐसा है तो ये पूर्व जन्म के पुण्यों को दर्शाता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, और इसलिए यदि पंचमेश लग्न में स्थित होता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत थोड़े से परिश्रम से सफल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, चूंकि पंचम भाव प्रतिष्ठा का भाव भी है, इसलिए ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है। यश, नाम, प्रसिद्धि ऐसे व्यक्ति के खाते में जरूर आती है। पंचमेश यदि लग्न में स्थित है और इस पर किसी गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है। अन्य शुभ योग भी यदि उपस्थित हो कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति मंत्री पद भी प्राप्त कर सकता है। पंचमेश चूंकि धर्म त्रिकोण है, हमारी कुंडली में 3 धर्म त्रिकोण होते हैं, लग्न, पंचम और नवम। तो यदि पंचम भाव का स्वामी लग्न में स्थित है तो ऐसे व्यक्ति की रुचि धार्मिक कार्यों में होती है, तीर्थ यात्राओं में होती है। ऐसा व्यक्ति यदि लग्नेश के साथ लग्न में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में देवालय प्रतिष्ठा या मंदिर निर्माण आदि जैसे धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। यदि पंचमेश लग्न में स्थित है और साथ में केतु भी स्थित हो तो फिर ऐसा व्यक्ति मंत्र तंत्र में, इसका रुझान मंत्र तंत्र में होता है और वो सात्विक मंत्र नहीं, तांत्रिक मार्ग अपनाता है। और यदि इन पर किसी अन्य क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, यानी पंचमेश और केतु जो लग्न में स्थित है, यदि इन पर किसी अन्य क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति तांत्रिक मार्ग में काफी आगे बढ़ता है और उसकी वजह से उसके सिर में बहुत तेज असहनीय सिर दर्द का सामना भी उसे करना पड़ता है, और यह भी हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी इसी सिर दर्द की वजह से हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिसका पंचमेश लग्न में केतु के साथ स्थित है उसे तंत्र मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। रोकना जरा। यदि पंचमेश लग्नेश के साथ स्थान परिवर्तन करता है, यानी कि पंचमेश लग्न में स्थित हो और लग्नेश पंचम में, तो यह एक महाभाग्य योग का निर्माण करता है। और यही नहीं, यह तो सबसे शुभतम परिवर्तन योग है, लेकिन इसके अलावा भी यदि पंचमेश द्वितीयेश के साथ, चतुर्थेश, सप्तम, नवम, दशम, एकादश
इन भावों के स्वामियों के साथ भी स्थान परिवर्तन करता है, राशि परिवर्तन करता है, तो वह भी महाभाग्य योग कहलाता है, जो बहुत ही शुभ परिणामदायक होता है। लेकिन पंचमेश को तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि पंचमेश का इनके साथ स्थान परिवर्तन योग बन रहा है तो ये एक अशुभ योग है और शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा योग पंचमेश यदि अष्टमेश या द्वादशेश, षष्ठेश के साथ परिवर्तन योग कर रहा है लेकिन उच्च राशि में गया है तो उसकी अशुभता में थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन पंचमेश अगर लग्न वृश्चिक लग्न है और पंचमेश नवमेश के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो यह स्थान परिवर्तन भी अच्छा नहीं है। अन्य कोई भी लग्न हो नवमेश के साथ तो उसका स्थान परिवर्तन महाभाग्य योग का निर्माण करेगा, लेकिन वृश्चिक लग्न में नहीं, क्योंकि वृश्चिक लग्न में यदि पंचमेश नवमेश के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो दोनों ही ग्रह नीच राशि में चले जाते हैं